हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है जिन भी एग्जामों में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज के लिए पहला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा थोड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा सच्चा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, हमें उनकी संख्या पता नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा आलसाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा नया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा निपट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 57। दोस्तों प्रश्न नंबर 57, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो दोस्तों मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा मानवीय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा आदरणीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 60। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, संस्कृति का विशेषण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा पार्श्विक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा पुफेरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा बैरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 64, किस वाक्य में अच्छा शब्द प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा यह स्थान बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित क्रिया में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा जुटलाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी सोती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा आसान भूत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 71,
किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा असमापिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 73। तो दोस्तों प्रश्न है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा उसने पुस्तक पढ़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा गेहूं पीस रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा वह कलकत्ता जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा ज्योति रोती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिकारी शब्द होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवयव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है अवयव के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा 4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले नेक्स्ट वीडियो में।